हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सर में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के सेशन में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पहले भी आप सभी लोगों को बताया था कि जो हमारी क्लासें हैं यूट्यूब पर वो हमारी दीपावली के बाद शुरू होंगी। तो दोस्तों आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें आज हम क्वांट पर मैथ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार गुजारिश है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। शेयर जरूर कर दें ताकि वे सभी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ सके जो ये क्लास के लिए हमसे जुड़ना चाहते थे। दोस्तों इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस क्लास में आपके हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे और क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। दोस्तों ऑप्शन भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको सॉल्यूशन भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्या अप्रोच होगा एग्जाम का, उसके अनुसार ही हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आपको भी बताएंगे बीच बीच में। दोस्तों जल्दी से क्लास को स्टार्ट करने से एक बार जल्दी से शेयर कर दें। और ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। पेन और कॉफी निकाल के आप जरूर बैठे और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर ऊपर आपसे बोला गया है आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 16 राइट टू upon 3% in the cost of machine, it's become 4,900. Find the initial cost of machine. आपसे बोला गया है कि एक मशीन की 16 सहित 2/3% की बढ़ोतरी के बाद उसकी कीमत 4,900 रुपए हो जाती है। वास्तविक लागत या वास्तविक कीमत उस मशीन की ज्ञात करिए। उसकी प्रारंभिक कीमत या इनिशियल कॉस्ट क्या थी। दोस्तों जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करेंगे। चलिए दोस्तों आपको टाइम देते हैं 10 सेकंड और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कमेंट बॉक्स में भी हम यहाँ पर क्या आंसर आपका आता है। दोस्तों अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं आपका क्वेश्चन में बोला गया है 16 सहित 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, क्योंकि इतने की क्या हो रही है दोस्तों वृद्धि हो रही है। आपसे बोला गया तो 6 क्या है इसकी इनिशियल कॉस्ट है। 6 पर कितने की वृद्धि हो रही है 1 पर। 6 पर कितने की वृद्धि हो रही है 6, पहले 6 रुपए थी अब कितना हो रही है 1 की वृद्धि होने पर 7 रुपए। और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 4,900 रुपए। 4,900 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों यहाँ से 700 रुपए। निकालना कितना है आपको इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट मतलब 6 की वैल्यू तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा आपका 4,200 रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आप फिर से एक बार समझेंगे। बाकी आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब में, आप बाद में रिकॉर्डिंग करके पोच करके स्पीड स्लो फास्ट कर सकते हैं। 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। मैंने इतना किया। मैंने बताया 6 नीचे की हमेशा आपकी इनिशियल वाली होगी ओरिजिनल। तो पहली 6 थी, 6 पे बोल रहा है 1 बढ़ गई क्योंकि 16 सहित 2/3 का मतलब हो गया 1/6। अगर 6 संख्या है तो 1 बढ़ गई तो कितना हुई 7। क्वेश्चन की अकॉर्डिंग कितना है 4,900। 7 इक्वल 4,900। सॉल्व किया 1 की वैल्यू 700। अब बोला गया है इनिशियल कॉस्ट कितनी थी आपकी 6 थी तो 6 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे भी तो ये हो जाएगी 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 4,200। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अब क्लियर हुआ होगा कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट एक्स। कोई भी एक्स वैक्स नहीं लेना है आपको, डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बनाएंगे जब तक। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन को भी आप जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन रैंडमली है, एग्जाम जैसा पेपर आता है सेम वैसा ही आपको पेपर सेट मिलेगा। दोस्तों सेशन को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ आज फर्स्ट क्लास से ही आपको ये जज हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिखा गया है आ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 36% मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन। बोला गया है एक स्टूडेंट को एक एग्जाम में पास होने के लिए 36% नंबर की आवश्यकता थी, अंक की आवश्यकता थी। ही स्कोर्ड 24% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स। अब उसने बोला गया है फिर
कि 24% नंबर तो उसने प्राप्त किए, उसका स्कोर रहा, लेकिन 18 नंबर से वो फेल हो गया। तो पूछा गया है फाइंड द पासिंग मार्क्स, मतलब आपके जो पास के लिए अंक थे वो कितने थे, ये आपको क्या है निकालना है, फाइंड करना है दोस्तों। क्यों? 36% रिक्वायर्ड थी, 24% मिला, 18 से फेल हुआ और फाइंड द पासिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जल्दी से करें और कमेंट में आंसर जरूर बताएं। आपसे बोला गया है कि उस व्यक्ति को कितना मिला है पास होने के लिए, आपसे बोला गया है उस व्यक्ति को मिला है 24%, और कितने से फेल हो गया है, फेल जो हो गया है वो हो गया है आपका 18 अंक से, 18 नंबर से फेल हो गया। अगर उसको 18 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। 24% तो ऑलरेडी मिल रहा है, 18 से फेल हुआ, उसको पास करा दिया 18 देके। जैसे आपको एग्जाम में ग्रेस मिलता था नंबर 5 नंबर का, ऐसे इसको भी 18 नंबर देके पास करा दो। तो ये ऑफिशियल पास हो गया। प्रैक्टिकल पास होने का परसेंट क्वेश्चन में था 36%, तो ये पास हो चुका है। चलिए इसको सॉल्व किया आपने, तो इसको यहां लाए तो हम बोल सकते हैं कि 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 18। क्वेश्चन को ध्यान से नोट किया होगा आपने, देखा होगा, उसमें बोला गया फाइंड द पासिंग मार्क्स। तो पास होने का परसेंट तो 36 है ना, तो हमें 36% की वैल्यू चाहिए है। तो इसको 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 का 3 गुना 18 मल्टीप्लाई 3 54। आंसर क्या हो जाएगा 54, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कैसे आया। चलिए दोस्तों इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, और जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें आप सभी लोग। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर जल्दी से सॉल्व करेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसमें लिखा गया है, आपसे बोला गया है, ऊपर लिखा गया है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। एक पाइप है जो टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नेक्स्ट लिखा है द अदर पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 15 आवर्स 15 आवर्स। जो दूसरा या अदर पाइप है वो टैंक मतलब टंकी को खाली कर रहा है कितने, 15 घंटे में। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि एक टंकी है, उसमें 2 पाइप लगे हैं, एक भरने का काम कर रहा है, एक खाली होने का। जो भर रहा है वो 10 घंटे में भरता है, जो खाली होता है वो 15 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है ये देखना है। आगे बोला गया है आपसे बोथ आर ओपन टुगेदर, मतलब दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए। इन हाउ मच टाइम विल टैंक बी फिल्ड, कितने समय में जो टैंक है आपकी टंकी है जो छत के ऊपर जो रखी जाती है वो कितने समय में भर जाएगी। कब? जब एक टंकी को खाली करेगा और दूसरा क्या करेगा, टंकी को फिल करने का भरने का काम करेगा। मतलब दोनों ही वो क्या होंगे, साथ में टुगेदर वर्क करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का कमेंट में जल्दी से आंसर पिन करें क्या होगा, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें हमने मान लिया 2 पाइप है, एक ए है और दूसरा बी है। ए कर रहा है भरने का काम, ये कितना ले रहा है अभी 10 घंटे, ये ले रहा है 10 घंटे, और जो दूसरा है वो कितना ले रहा है 15 घंटे। जो भरने का काम करता है उसको ले लिया प्लस, जो माइनस है वो खाली करने का काम। क्लियर दोस्तों, इतना किया, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है 10 और 15 का एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, हमारी कैपेसिटी होगी टंकी की। तो इसका एलसीएम लिया हमने 10 और 15 का, एलसीएम कितना आएगा आपका 30। ये हमारी क्या हो जाएगी टंकी की टोटल कैपेसिटी, क्या हो जाएगी टंकी की कुल क्षमता। हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कुल क्षमता। क्या हो गई कुल क्षमता किसकी, टंकी की। क्लियर है दोस्तों। अब क्या करना है आपको यहां पर निकालना है 10 से भाग देना है 30 में, क्योंकि ये तो 10 घंटे में है ना। आपको निकालना है एफिशिएंसी, जिसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी कार्य क्षमता, या फिर 1 घंटे में कितना भरेगा। तो ये 10 घंटे में किसी टंकी को भरता है, 30 लीटर की कैपेसिटी है, 30 लीटर में मान ले रहे हैं, तो 10 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में 10 से भाग किया तो 3 लीटर पानी भरेगा ये। और ये जो खाली करता है 15 उसमें घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा ये 2 लीटर खाली कर देगा ये, क्योंकि ये माइनस है खाली करने का काम। अब आप देखो दोनों को एक साथ खोलेंगे तो ये एक भरने का काम और बी क्या करेगा माइनस खाली का काम करता है तो माइनस किया। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 और -2, तो कितना आया 1। इसका मतलब प्लस का है, ये क्या हो रही टंकी भर रही है। ए जो आया वो 3 लीटर भरता है,
1 घंटे में, और बी 2 लीटर क्या करता है, पानी को निकाल देता है, बेस्ट कर देता है, खाली कर देता है। तो टंकी कितनी भरी, रियल में 1 लीटर ही पानी भरी, लेकिन भरना कितना है इसको, 30 लीटर। तो आप क्या करेंगे, 30 में इस टोटल 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो गया आपका 30 लीटर। दोस्तों ये एलसीएम मेथड से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपके रैंडमली रहेंगे और इसमें हम लेवल ऊपर नीचे रहेंगे, कोई क्वेश्चन इजी कोई टफ, कोई इजी कोई टफ, इसलिए आपका पेपर को बैलेंस और मॉडरेट और इजी आपको लगेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका वर्क से है, तो उसको भी करें, कॉन्सेप्ट मिलता जुलता ही आपको रहेगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करें आप। चलिए दोस्तों क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। 4th क्वेश्चन इस क्लास का लिखा गया है, A plus B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर देते हैं, एंड ए कैन डू सेम वर्क इन 60 डेज। आपसे बोला गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिन में, लेकिन ए अकेला उस वर्क को 60 दिन में करता है या कर लेता है। तो आपसे बोला गया है इन हाउ मेनी डेज विल बी डू दिस वर्क। आपसे बोला गया है कि कितने दिन में बी उस काम को कर लेगा अकेले। ए प्लस बी 20 दिन, ए अकेले 60 दिन, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से। आप सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखें हम जल्दी से, आप थोड़ा सा टाइम नहीं लेंगे इसमें। हम ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं कितने दिन में, 20 डेज में, 20 डेज। आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि जो ए अकेला है वो कितने दिन में करता है, तो यहां पर लिखा गया है 60 डेज में, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, हमने कहा हमें नहीं मालूम। चलिए तो देखते हैं कैसे। 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 20 और 60 का एलसीएम 60। इसका मतलब ये टोटल हमारा क्या है, वर्क है। एफिशिएंसी निकाले यहां पर हम, तो देखें ए और बी मिलकर 20 दिन में करते हैं 60 काम। ए और बी मिलकर 20 दिन में 60 बल्ब को बना लेते हैं या फोड़ देते हैं, कुछ भी कर लो। तो भैया ये दिन में है, तो एक दिन में कितना होगा एफिशिएंसी, 20 से भाग दिया तो बोलेंगे 3। ए 60 दिन लेता है टाइम 60 बल्ब को बनाने में टोटल वर्क, तो एक दिन में कितना, 60 से भाग दिया तो 1। अब यहां थोड़ा सा आप समझें कि ए और बी मिलकर कितना ले रहे हैं, एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, ऐसा समझ लें। और जिसमें से ए अकेला करता है केवल 1 यूनिट, तो कितना बचेगा आपका, बी का कितना निकलेगा, यहां से बी करेगा 2 यूनिट, तब तो होगा ए प्लस बी का 1 और 2 3 हो गए। तो जब बी एक दिन में 2 यूनिट बनाता है और उसको पूरा काम फिनिश करना है 60, तो कितना टाइम लेगा, तो 60 में डिवाइड करेंगे इस 2 से, तो कितना निकलेगा 30। मतलब इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों, 30। पूरे वर्क को काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 30 दिन का टाइम लग जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आप सेशन में एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दें कि क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप सभी लोगों को। और इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। ये रहा आपके पास 5th क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन को आप देखें और सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि टाइम कम है, कंटेंट हमारे पास ज्यादा है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट है। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम इसके, वैसे ये 5वां क्वेश्चन, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन लिखा गया है, आ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए है जो वो 10 दिन में कोई काम करता है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 दिन, और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, ठीक है। बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क, दोनों ने स्टार्ट वर्क किया, ठीक है। एंड आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद बी लेफ्ट, बी ने काम को छोड़ दिया, कब, 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल
ए डू द रिमेनिंग वर्क। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा है, ए डू द रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसका आंसर आता है। आपसे गिवन क्या है आप उसको देखें। आपसे बोला गया है ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, 10 डेज में। और बी कितने दिन में कर रहा है, आपसे बोला गया है 15 दिन में, ये 15 दिन में हो गया। दो ही कैंडिडेट है, कुछ नहीं करना, सिंपल 10 15 एलसीएम कितना आएगा आपका 60। इसका मतलब ये टोटल वर्क है हमारा 60। ठीक है, एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, 15 से किया तो आपका 4। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे ही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। अभी एलसीएम निकाल दिया, एफिशिएंसी, अब स्टॉप। अब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, उसमें क्या बोला गया, बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट। 3 दिन के बाद बी ने क्या किया, काम को छोड़ दिया या कहीं चला गया। तो हम क्या करते हैं, ए और बी का निकालें तो ए और बी का ये जुड़ना है। 6 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 10। कितना हो गया, 10। कितने दिन का, 1 दिन का। कितने दिन बाद गया बी, 3 दिन के बाद। तो हम क्या निकालते हैं यहां पर, इसको अगर हम निकालें कि 3 दिन का, 3 दिन में कितना किया होगा, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा कि 3 दिन में जो वर्क हुआ ए और बी के द्वारा वो 30 यूनिट काम कर लिया गया है। करना टोटल कितना था, हमें 60 वर्क करना था। एक दिन में कितना कर रहे थे, 6 और 4 मिलके 10। 3 दिन का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30। करना कितना था, 60। लेकिन क्यों हुआ क्या, 30 काम जैसे ही हुआ और बी ने क्या किया, यहां से तुरंत भाग गया बी बोला अब हम नहीं करेंगे काम। तो भैया जब बी चला जाएगा तो कौन करेगा, भाई इसके ही ऊपर तो आएगा ना, ए जो कर रहा था। तो इसका मतलब ए ने काम किया आगे, जितना जो रिमेनिंग बच रहा है। तो आपसे बोला गया है कि ए जो है वो रिमेनिंग वर्क कितना करता है। तो आप बताओ, 60 काम था जिसमें से 30 कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क भी 30 ही बचेगा आपका। 60 में से 30 माइनस 30 रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब ये बताओ काम कौन कर रहा है, ए करेगा। तो भैया ए करेगा तो ए का ही तो एफिशिएंसी लेंगे, कार्य क्षमता। ए कितना करता है, ए करता है एक दिन में 6 यूनिट काम। तो 6 से डिवाइड कर दो, भाग लगा दो, तो कितना हो जाएगा, ये 6 से कटेगा तो 5 दिन। मतलब रिमेनिंग उसको करने में कितना दिन लगेगा, 5 डेज और लगेगा किसको, ए को। क्यों लगा, क्योंकि ये जो बी था ना वो बीच में काम छोड़कर भाग गया है, इस कारण से ए को रिमेनिंग वर्क में टाइम और लगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे आप तो आपसे बिल्कुल एक एक स्टेप बनते जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 6 क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप सभी लोग करें, क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पिन करें, जब तक हम आते हैं पानी वगैरह पी के। चलिए यही लेते हैं, आपसे बोला गया है यहां पर इफ अ नंबर, वो नंबर क्या है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे। नंबर है आपके पास 6 7 2 6 7 2 3 5। ये x बना है आपका 4 8 9। ये पूरी एक संख्या है आपकी। इफ आ नंबर, ये पूरा आपकी क्या है, एक नंबर इज डिविजिबल y किससे, ये पूरी जो संख्या है वो आपकी किससे कटती है, 9 से डिविजिबल है। किससे कटती है, ये पूरी नंबर 9 से डिविजिबल है। तो आपसे बोला गया है इस x की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में पहले में लिखा गया है 1, दूसरे में बी में है 3, फिर 5 और फिर 7। तो क्या होगा, तो आप देखें इस नंबर को किससे काटना है, आपको बोला गया 9 से है पूरा डिविजिबल। तो 9 की डिविजिबिलिटी लगा दो यहां पर। 9 की डिविजिबिलिटी होगी सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। मत कहने का मतलब हिंदी में हुआ इनके सभी अंकों का योग आपस में जोड़ने पर जो योग आएगा वो 9 से क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर x का क्या निकल आएगा, आपकी वैल्यू, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी यही है। तो आप क्या करेंगे, जोड़ने से अच्छा है काट दो 9 से। 9 से ये कैंसिल, 9 5 और 4 ये भी 9, 7 और 2 ये भी 9, 6 और 3 ये भी 9। बचा क्या, यहाँ पर x बचा और यहाँ क्या बचा, 8 बचेगा। 8 बचा है।
जोड़ने के लिए हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रखे हम कि यहाँ पर 9 बने। तो ऑप्शन में अगर हम ध्यान करें तो पहले ऑप्शन में लिखा है 1, फिर आपके पास लिखा है 3, फिर लिखा है 5 और फिर लिखा है आपके पास में यहाँ पर 7। तो देखो अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो कितना होगा, 8 और 1 9, 9 से कैंसिल। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, ये हमारे थे अभी 6 क्वेश्चन, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों, सेशन खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सेशन समझ में आ रहा है, तो जल्दी से एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं और लाइक जरूर करें। लाइक में कंजूसी नहीं करें, क्योंकि पढ़ आप रहे हैं तो लाइक पड़ोसी नहीं आपको ही करना है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर आप लाइक करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन को भी आप देखें क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। लिखा गया है इफ अ नंबर, वो नंबर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन फिर मैं अपने लिए भी लिखना पड़ेगा मुझे ना, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपके लिए दिया गया है स्क्रीन पर, मुझे तो यहां एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो लिखना पड़ेगा 6 7 8 4 3 2 9। फिर बोला गया है यहाँ x, चाहे x ऐसे बना लो आप, x 1 4 5, ये पूरा एक नंबर है। फिर से रिपीट कर देख लो ना, 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5। ये किससे है, डिविजिबल है, ये दोस्तों 11 से बोल रहा है, पूरा नंबर 11 से कट रहा है। तो फाइंड द x की वैल्यू क्या होगी, आपके पास ऑप्शन में है A B C D, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, ये पूरा नंबर आपका 11 से कटता है। 11 की डिविजिबिलिटी अगर आपको मालूम होगी तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, अदरवाइज आपके लिए टफ है, भाग देते रहोगे आप, यही करोगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी होती है, देखो किस तरीके से आपको जोड़ना है, अल्टरनेट चेंज करके और फिर अंदर कैसे देखें, 6 के बाद 8, 8 के बाद ये 4 है को छोड़ के 3, फिर यहाँ पर 9 और फिर ये 1 लेंगे और फिर क्या लेंगे हम 5। तो इनको आप जोड़ ले रहे हैं, फिर से देखो 6 8 3 9, 1 छोड़ना है 1 और 5, इनको जोड़ने कितना हो गया, 6 और 8 हो गया 14, 14 और 3 हो गया 17, 17 और 9 कितना हो गया आपका 26, 26 और 1 27, 27 और 5 कितना हो गया 32। तो इनका जो योग आया वो कितना आ गया आपका जोड़ने पर 32, बीच में आएगा माइनस। अब दोस्तों दूसरे तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी देखना है, तो अब जो ऊपर के छोड़े थे उसको ऊपर साइड ले रहे हैं, 7 फिर आपका 4 फिर आपका 2 फिर ये x और फिर ये आपका 4, इनको भी जोड़ना है हमें। तो 7 और 4 11, 7 4 11 2 13, 13 और ये x, तो 13 प्लस x भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लिखे 7 4 11 2 13, 13 के बाद ये क्या हो गया 4 आपका 17, 17 प्लस x, 17 प्लस ये क्या आ रहा है आपका x आ रहा है, यही हुआ ना। अब दोस्तों इतना आपको क्लियर है, अब क्या होना चाहिए, 11 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो ये होगी इन लोगों का, जैसे हमने बताया कि सम स्थान पर अंकित अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकित अंकों के योग का अंतर या तो क्या हो आपका 0 हो पूरा अंतर इन दोनों का, या फिर 11 से पूरा विभाजित हो। तो दोस्तों 11 से विभाजित होने के लिए अगर हम देखें इस नंबर में से क्या करें कि जो हमें 11 से विभाजित हो जाए। अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे दोस्तों, तो ऑप्शन देखें किस फॉर्म में लिखे गए हैं आपको, यहां बोला गया है 3, फिर बोला गया है 4, फिर बोला गया है 5 और फिर बोला गया है आपसे 7। मैं साइड में हो जा रहा हूं, थोड़ा सा आप क्लियर देखें, 3 4 5 7, इनका अंतर या तो 0, तो 0 के लिए यहां पर हमें 17 में बहुत जोड़ना पड़ेगा, 15, 0 तो पॉसिबल नहीं है, या डिफरेंस 11 हो या फिर 22 हो या 33, इस तरीके से। तो इनको हम क्या करें, 32 में से कितना माइनस करेंगे, 11 मिले हमें इस तरीके से। तो आप थोड़ा सा यहाँ लॉजिकल देखो, अगर 32 में से हम 11 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 21, इसका मतलब इसको हम 21 बना सकते हैं, तब तो हमें 11 मिलेगा। यहाँ पर 21 के लिए x की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल 4 होगी। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो 17 में से 17 प्लस 4 मतलब 32 में से अगर हम इसको कितना करेंगे 21 माइनस, तो हमें डिफरेंस घटाने पर कितना आएगा 11 आएगा, जो कि क्या है 11 का मल्टीपल है, 11 से कटेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी, और ये पूरी दी गई संख्या भी क्या होगी 11 से 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। दोस्तों आप चाहे काट के देख लें, ये होती है आपके 11 की डिविजिबिलिटी रूल्स। दोस्तों इसी के साथ में आप सभी लोगों से एक बात और कहूंगा
कि ये हमारी YouTube पे रहेगी प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम आपके पास नजदीक है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन कोर्स को करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच में जुड़कर, फाउंडेशन बैच में जुड़कर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग से हमारे जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर पिन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जितनी भी डिटेल चाहिए वो आपको मिल जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8वां क्वेश्चन इस क्लास का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी लोगों को करना है। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, मैं साइड में हो रहा हूं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन बोलता है 6400, दूसरे में बोलता है 6480, तीसरे में है 400 और चौथे में है यहाँ पर डी ऑप्शन जो है उसमें है 480। क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में आंसर करेंगे। आपसे बोला गया है दोस्तों, देखें सबसे पहले तो आपको बता दें यहाँ पर गिवन क्या क्या है हमें। तो यहाँ पर बोला गया है आपसे कि जो भाजक है, भाजक के लिए यहाँ पर बोला गया है भागफल का 25 गुना है। कितना है आपका? भागफल का 25 गुना है, पहली चीज। दूसरे में बोला गया है जो भाजक है, फिर से देखो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आपको क्लियर है। जो भाजक है वो यहाँ बोला गया है शेषफल का, शेषफल मतलब शेष लिख दिया हमने, शेष का कितना है आपका? 5 गुना है। यदि शेषफल, भागफल आपका क्वेश्चन में दिया गया है 16 है, भागफल की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है आपको 16, ऊपर लिखा गया है भागफल कितना है? 16 है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया भाज्य क्या होगा? तो जो भाज्य होता है वो उसका होता क्या है? ये होता है भागफल मल्टीप्लाई भाजक, या ऐसा कर सकते हैं भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल प्लस रिमाइंडर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर शेषफल। कैसे निकालेंगे भाज्य? आपको ये फाइंड करना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। तो गिवन क्या है आपको? भागफल है 16। अब 16 क्वेश्चन में, तो 16 का 25 से गुणा करेंगे जब आप, तो आपको भाजक कितना मिल जाएगा? 400। यहां से भाजक कितना मिला आपको? 400। और भाजक की वैल्यू यहां रख दे हम 400, और 5 से ये काट दें, तो 5 से काटने पर हमें शेषफल कितना मिल गया? यहां से 80 मिल गया। अब वैल्यू रख दो, भागफल कितना है क्वेश्चन में? 16 है। भाजक कितना है? भाजक यहां देख लो आप कितना था? 400 था, 400 था, और प्लस शेषफल रिमेनिंग कितना है? 80 है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से करना, बोर्ड मास के नियम से, ऐसा नहीं कि इसको ऐड कर दो, पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 16 का 4 टाइम कितना होगा? 6400 बोल दे हम, और प्लस 80, तो इसका मतलब हो गया ये आंसर हो गया आपका 6480। किस ऑप्शन में दिया गया है? आपको जो दिया गया है वो बी ऑप्शन में दिया गया है आपके पास 6480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को अब अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप वीडियो को ऑफलाइन होने के बाद पॉज करके देख सकते हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 9 सेशन का, वो भी इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उसमें लिखा गया है यहाँ पर ऊपर कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको गिवन है ए बी सी डी करके। उसमें फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। क्या गिवन है आपको? जो क्या है क्वेश्चन में, भाजक जो है, जो आपका भाजक है वो भागफल का कितना है आपका? भागफल का 10 गुना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, और शेषफल का 5 गुना है। और जो भाजक है फिर से वो क्या है आपका? शेषफल का 5 गुना है, ये बोला गया है आपसे। यदि शेषफल कितना है? 46 है। क्वेश्चन में शेषफल दिया गया है। अब यहां तो आप क्वेश्चन में दिया गया है शेषफल, ये दिया गया आपको 46 46। यदि शेषफल 46 है
तो पूछा गया कि बताओ भाज्य कितना होगा, भाज्य कितना होगा। अभी आपने निकाला, सेम कॉन्सेप्ट है, 40 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 230, कितना हो जाएगा ये 230। अब ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए जैसे मैंने किया कि 40 मल्टीप्लाई 5 230, 230 कैसे, 40 का 5 गुना 200, 6 पंजे 30 और जोड़ दीजिए 230। तो ये ओरल कुछ टेबल भी होनी चाहिए। भाजक कितना निकला आपका 230। अब यहां भी अगर हम 230 रखें और 0 से ये कैंसिल डिवाइड करें तो भागफल कितना हो जाएगा 23। क्लियर है आपको। अब जो भाज्य निकालते हैं ये होता क्या है, भाज्य, भाज्य होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल और प्लस शेषफल, यही होता है ना। आप भाजक कितना है आपके पास 230 मल्टीप्लाई भागफल कितना है आपके पास 23 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल क्वेश्चन में था 40 जो गिवन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो देखो दोस्तों अप्रोच गेम समझना। अब ये लिखा गया है 230 और ये 23, तो 23 तो है ना, 23 का स्क्वायर 529, 0 का 0, इनका मल्टीप्लाई हुआ 52 90 और प्लस 46 और जोड़ना है। आप जोड़ लेंगे तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या है, जैसे यहां जोड़ दिया आपने तो क्या हो गया 6 9 4 13 2 और 1 3 और ये कितना आया 53 36। ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें लिखा गया है 53 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अब क्लियर हुआ होगा किस तरीके से करना है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप और सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट क्लास में इतना एक्सप्लेन किया ताकि बिल्कुल नॉर्मल न्यू स्टूडेंट फ्रेशर को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सेशन का हमारा आज क्वेश्चन को कम रखे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। अगर आप सभी लोग साथ देंगे, आप सभी लोग साथ रहेंगे तो हम क्वेश्चन को भी बढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, केवल आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिसको हम ऑप्शन से उड़ा देंगे, भैया फोड़ देंगे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से, एग्जाम में भी इसी तरीके से। अप्रोच का ही गेम है, फिर से बोल रहा हूं, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होगा। अगर आपका एक नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो केवल आपका कहीं ना कहीं अप्रोच पर ही काम करेगा। क्वेश्चन आपसे बोला गया है 1 2 अंकों की संख्या, भैया पहले ऑप्शन बताओ। ऑप्शन लिखते हैं हम, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन देखें, ऑप्शन लिखते हैं हम। पहले ऑप्शन में लिखा गया है 24, सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास उसमें लिखा है 39, ऑप्शन जो थर्ड लिखा है उसमें लिखा गया है 54 और ऑप्शन जो आपके पास डी है उसमें लिखा है 93। चलिए ठीक है, अब आप क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन में बोला गया है 1 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का वर्ग है। इकाई का अंक दहाई के अंक का वर्ग, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 5। अब फिर से देखें यहां पर, यहां तक तो ठीक है। फिर से 1 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का वर्ग है। इकाई का अंक 4, दहाई के अंक 2 का वर्ग है, ठीक है, 9 3 का वर्ग है, ठीक है, लेकिन 4 5 का वर्ग तो नहीं होता, ऑप्शन एलिमिनेट हटाओ। 3 9 का वर्ग नहीं होता, गलत हटाओ, क्योंकि इकाई का अंक होना चाहिए दहाई के अंक का वर्ग। 2 ऑप्शन कैंसिल, इन 2 में है। अब आगे देखें, अंकों को पलट देने पर बनी संख्या, अगर इसको पलटेंगे तो ये संख्या बनेगी 24, इसको पलटा तो ये बनेगा 93 93। अंकों को पलट देने पर बनी संख्या, ये संख्या जो बनी संख्या मूल संख्या, क्या लिखा है, अंकों को पलट देने पर बनी संख्या और मूल संख्या का अंतर 54 है। अच्छा ये बोला गया है, चलिए देखें, आपसे बोला गया है इसको पलटेंगे तो ये आपको पलटने पर 42 है, ठीक है, 42 है, ये पलटने पर 90। अब बोला गया है अंकों को पलट देने पर बनी संख्या और मूल संख्या, अगर हम बोले इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है आपको यहाँ पर 54। तो आप थोड़ा सा बताओ, इन दोनों में तो वैसे भी डिफरेंस नहीं है 54, 24 और 42 में तो डिफरेंस नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा है, इसको फिर भी सेटिस्फाई करना है तो आप देख लो 93 से 39 को माइनस करके देख लो, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 5, सेटिस्फाई कर रहा है 54। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 39 वो क्या होगी, संख्या होगी। आई होप कि अब सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आज की क्लास में हमने यहाँ पर क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया। दोस्तों आप सभी लोगों से फिर से यही बोलूंगा मैं कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, आपके पास क्वेश्चन है स्क्रीन और
यहाँ पर सॉल्यूशन भी कर रहे हैं और अप्रोच आपको सीखते हुए चलना है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस सेशन को यहाँ पर हम करते हैं एंड, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप यहाँ पर तैयारी करते रहें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के बारे में आप बताएं। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।